हमारा अगला सवाल है, फ्रॉम 3 men 2 women environment committee of 2 persons is to be formed. Find the probability that committee so formed contains number 1 at least 1 woman member, number 2 1 man 1 woman member, number 3 no women member. 3 मर्द और 2 खातीन हैं, इनके जरिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 है कमेटी में कम से कम एक खातून हो, नंबर 2 है कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो, नंबर 3 है कमेटी में एक भी खातून ना हो। यहाँ पर सवाल में 3 मेन है और 2 वीमेन है। हम लोग जो मेन हैं, जो मर्द हैं, इनको M1 M2 और M3 से जाहिर करेंगे, और जो वीमेन हैं, जो खातीन हैं, उनको W1 और W2 से जाहिर करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर करना क्या है, इन्वायरमेंट कमेटी बनानी है 2 पर्सनस की, 2 लोगों की कमेटी बनानी है, और यही जो कमिटीज़ हम बनाएंगे ये हमारे आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी S बराबर, हम ये मानते हैं कि ये जो मेन है M1 M2 M3, ये इन्हीं में से कोई 2 आपस में मिलकर कमेटी बना ले रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बन सकती है कमेटी? हो सकता है कि M1 M2 के साथ मिलकर कमेटी बना ले, या फिर M1 M3 के साथ मिलकर एक कमेटी बना ले, या फिर M2 और M3 मिलकर एक कमेटी बना ले। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है मेंस के लिए। अब हम ये मानते हैं कि M1 W1 के साथ मिलकर ये कमेटी बना ले रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ये W2 के साथ मिलकर एक कमेटी बना ले रहा है, या फिर M2 W1 के साथ मिलकर एक कमेटी बना ले रहा है, या M2 W2 के साथ मिलकर एक कमेटी बना ले रहा है। ठीक है, इसी तरह M3 भी W1 के साथ मिलकर कमेटी बना सकता है, M3 W1, M3 W2 के साथ मिलकर भी कमेटी बना सकता है, M3 W2, या फिर ये जो खातीन है, जो वीमेन है, ये आपस में मिलकर ही एक कमेटी बना ले, तो ये हो जाएगा W1 और W2। ठीक है, ये हमारी सैंपल स्पेस जो है, नमूना औसत जो है तैयार हो गई। इसके अंदर मेंबर्स कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देयरफॉर n ऑफ s बराबर 10, यानी यहाँ पर जो कमिटीज बन सकती हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो 10 है। ठीक है, अब पहला जो इवेंट हमें सवाल में दिया गया है क्या है, कमेटी में कम से कम एक खातून हो, एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। हम इसे इवेंट ए फर्ज कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द कमेटी कंटेन्स एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कमेटी में कम से कम एक खातून हो। अब कम से कम एक का मतलब हम जानते हैं, एक चाहिए, एक से ज़्यादा भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर। यहाँ पर एक भी वुमन नहीं है, ये तीनों में तो एक भी वुमन नहीं है, यहाँ पर एक वुमन है W1। अगला अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एक वुमन है W2। ठीक है, उसके अगले में भी एक वुमन है M2 W1, M2 W2 में भी एक वुमन है, इसी तरह M3 W1 में एक वुमन है, M3 W2 में भी एक वुमन है, और W1 W2 में 2 वुमन है। ठीक है, हमें कम से कम एक लेना है, 2 भी चलेंगी। n ऑफ a कितना हो गया ये भी देख लेते हैं। देयरफॉर n ऑफ a बराबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारे पास n ऑफ a है, n ऑफ s है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल मालूम कर लेते हैं इवेंट a का। ये हो जाएगा p ऑफ a बराबर n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a हमें कितना मिला यहाँ पर 7, n ऑफ s कितना है 10, तो हमें प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल मिलता है 7/10, यानी द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 वुमेन इन द कमेटी इज 7/10। बनाई गई कमेटी में कम से कम एक खातून मेंबर हो, इस वक़्वे का एहतिमाल 7/10 है। अब दूसरा इवेंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। कमेटी में एक मर्द एक खातून हो, 1 मैन 1 वुमेन मेंबर। ठीक है, अब हमें एक मर्द और एक खातून चाहिए,
इसे हम इवेंट बी फर्ज कर लेते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट देयर इज वन मैन वन वुमेन इन द कमेटी। फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़्वा है जिसमें कमेटी में एक खातून और एक मर्द हो। बी बराबर एक खातून एक मर्द चाहिए, यानी एक एम और एक डब्ल्यू वाली टर्म्स हम देखेंगे। यहाँ पर है M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, M3W1 और M3W2। ये कमेटीज़ हैं जिनमें एक मर्द और एक खातून है, तो हम इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, M3W1, M3W2। कितने मेंबर्स हैं सेट बी के अंदर? देयरफॉर एन ऑफ बी या इवेंट बी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास एन ऑफ बी है, एन ऑफ एस है, हम लोग प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे। ये हो जाएगा वक़ुआ बी का एहतिमाल बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हमें मिला 6, एन ऑफ एस है 10। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। Therefore, the probability that the committee contains one man and one woman is 3/5। एक मर्द और एक खातून कमेटी में हो, इस वक़ुए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/5। अब तीसरा जो वक़ुआ है सवाल में दिया गया वो है कमेटी में एक भी खातून ना हो, नो वुमेन मेंबर। ऐसी सिर्फ 3 कमेटीज़ हैं। देखिए M1 M2, M1 M3 और M2 M3, इनमें कोई भी खातून मेंबर नहीं है। और बाकी अगर आप कमेटीज़ देखेंगे तो उनके अंदर खातून मेंबर है ना। तो अगर हम इसे इवेंट सी फर्ज करें तो ये हो जाएगा सी बराबर कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी? M1 M2, M1 M3 और M2 M3। M1 M2, M1 M3, M2 M3। कितने मेंबर्स हैं इवेंट में? एन ऑफ सी बराबर 3 है। अब हमारे पास एन ऑफ सी है, एन ऑफ एस है, हम लोग प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल मालूम कर सकते हैं। ये हो जाएगा पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी हमारे पास है 3, एन ऑफ एस है 20। ठीक है, Therefore, the probability that committee contains no women member is 3/20। यानी बनाई गई कमेटी में एक भी खातून ना हो, इस वक़्वे का जो एहतिमाल होगा वो होगा 3/20। इस सवाल में हमें बस सैंपल स्पेस में जो कमेटीज़ बनाकर लिखना थी, ये थोड़ा सा क्रूशल पार्ट था। इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कमेटीज़ किस तरह से बनाई है। सवाल में हमें 3 मर्द और 2 औरतें दी गई थी। हमने मर्दों को M1, M2 और M3 से जाहिर किया, औरतों को W1 और W2 से जाहिर किया। कमेटी कितने मेंबर्स की बनाना थी? 2 मेंबर्स की बनाना थी। तो ऐसा भी हो सकता था कि 2 मर्द आपस में मिलकर कमेटी बना ले। तो इस तरह जो पहली 3 कमेटीज थी ये 2 मर्द आपस में मिलकर बना रहे थे। और ऐसा भी हो सकता था कि 2 औरतें आपस में मिलकर कमेटी बना लें। तो जो आखिरी कमेटी हमने बनाई है वो 2 औरतें आपस में मिलकर बना रही हैं, ये सोचकर बनाई। अब ऐसा भी हो सकता था कि एक मर्द एक औरत के साथ मिलकर कमेटी बना ले। तो ये जो 6 कमेटीज आपको दिख रही हैं ये एक मर्द ने एक औरत के साथ मिलकर बनाई हैं। अगर आप इसके लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से ये कमेटीज बना पाएंगे और आपको बल्कि मज़ा आएगा इसे बनाने में। तो आप इस पूरे सवाल को एक बार प्रैक्टिस के तौर पर हल करिए, आपको मज़ा आएगा इसे हल करने में।